सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट, आज हम देखने वाले सीजी बोर्ड का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर क्लास 10 10वीं का, और विषय हमारा आज का है संस्कृत सामान्य। ये कंपलसरी है, हिंदी मीडियम के लिए भी होता है और इंग्लिश मीडियम के लिए भी होता है। तो चलिए देखते हैं कि पिछले साल का प्रश्न पत्र कैसा आया था। तो इसमें हम जानते हैं 75 नंबर का होता है, समय 3 घंटा मिलता है। और जो रहता है प्रश्न क्रमांक 1 का है उचितम शब्द चित्वा लिखित, उचित संबंध लिखिए। इसमें 5 रहता है। उचित शब्द में सही विकल्प वाले में 1 2 और ये नीचे ये तीसरा हो गया, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन और ये हो गया 5वां क्वेश्चन। अब अगला बी जो आता है, ब उचित विकल्पम चित्वा रिक्त स्थानी पूर्यात, मतलब उचित विकल्प जो दिए गए हैं वो रिक्त स्थान में भरिए। पहला है मुद्रा राक्षस नाटकस्य लेखक अस्ति माता खाली स्थान भूमि सहरति शब्दे सम खाली स्थान अस्ति। और चौथा है वृक्षस्य खाली स्थान वारणम तिष्ठति। और 5वां है खाली स्थान मंगल वासरा आसीत। और इसमें ऑप्शन दे दिया गया, उसी के अनुसार सही विकल्प को सही स्थान में खाली स्थान में भरना है। फिर जो तीसरा आता है उचित संबंध जोड़ी, मतलब उचित स्तंभम सुमेलम कृत्वा। यहाँ 5 दे दिए है और इसमें इस साइड 5 दे दिए है, तो उचित संबंध आपको जो इसका उत्तर लिखना है। फिर दूसरा आता है प्रश्न क्रमांक 2 निम्नलिखित अडत्यो संस्कृत भाषायाम लिखित, मतलब निम्नलिखित अंक के संस्कृत भाषा में लिखे। ख है 110 और ख है 143, उसको संस्कृत भाषा में लिखना है। प्रश्न क्रमांक 3 है निम्न शब्दों संधि विच्छेद कृत्वा नामानि, मतलब दोनों का संधि विच्छेद करना है। ये 1-1 नंबर का है। प्रश्न क्रमांक 4 है निम्न शब्द प्रकृति प्रत्यय च पृथक कुरुति, इसका प्रत्यय और शब्द पृथक करना है। ये भी 1-1 नंबर का, तो 2 नंबर का हो गया। प्रश्न क्रमांक 5 है वाच्य बोध्य नाम लिखित, मतलब इसका वाच्य कौन सा है, इसका नाम लिखना है। प्रश्न क्रमांक 6 है निर्देशानुसार त्रिवचनेषु धातु रूपेण लिखना लिखतु, मतलब इसका तीनों वचनों में धातु रूप लिखना है। जैसे इसका लट लकार का प्रथम पुरुष, लिट लकार का प्रथम पुरुष और लोट लकार का उत्तम पुरुष लिखना है। इसमें 3 दिया है, तीनों का बनाना है। प्रश्न क्रमांक 7 है विग्रह पदा नाम समासिक शब्दम लिखित्वा नाम, मतलब समास विग्रह करके इन तीनों का कौन सा समास है उसको लिखना है। फिर प्रश्न क्रमांक 8 है हिंदी भाषायाम अनुवाद कुरुता, मतलब इसका हिंदी भाषा में अनुवाद करना है। ये तीनों का, ये भी 3 नंबर का है। आगे देखते हैं प्रश्न क्रमांक 9, ये है गद्यांश हिंदी भाषाएं अनुवाद कुरुत, इस गद्यांश का आपको हिंदी भाषा में अनुवाद करना है। ये 3 नंबर का है। फिर है प्रश्न क्रमांक 10 अधोलिखित गद्यांश से हिंदी भाषाएं अनुवाद कुरुत, इसका भी आपको हिंदी भाषा में अनुवाद करना है। ये भी 3 नंबर का है। अगला आते हैं प्रश्न क्रमांक 11 है अधोलिखित श्लोकस्य हिंदी भाषायाम अनुवाद कुरुत, ये श्लोक दिया गया है, इसका आपको हिंदी भाषा में अनुवाद करना है। ये भी 3 नंबर का है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 12 है अधोलिखित श्लोकस्य हिंदी भाषायाम अनुवाद कुरुत, इसको भी अनुवाद करना है और ये भी 3 नंबर का क्वेश्चन है। तो ये भी इजी पड़ता है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता। अब क्वेश्चन नंबर प्रश्न क्रमांक 13 अधोलिखित चतुर प्रश्नावली संस्कृत भाषायाम लिखिए, मतलब किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। तो इसमें कितना 6 दे दिया, उसमें किसी को 4 को आपको बनाना है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने में 1 नंबर मिलता है। अब प्रश्न क्रमांक 14 है अधोलिखित चतुर्णा नाम प्रश्नानि हिंदी भाषायाम लिखित, जो प्रश्न दिया गया है उसका उत्तर हिंदी भाषा में लिखिए। पिछला वाला था संस्कृत भाषा में लिखना था, इसको हिंदी भाषा में लिखना है। इसमें 6 दिया है, कोई आपको 4 लिखना है हिंदी भाषा में। फिर है प्रश्न क्रमांक 15 स्वपाठ्य पुस्तकम चतरस्थ सूक्ति लिख्यो ओगस्मित प्रश्न पत्रे नागच्छत, मतलब इसमें 4 सूक्ति लिखना है जो इस प्रश्न पत्र में नहीं आया है।
तो जो एक सूक्ति रहेगा 1 नंबर का, तो 4 सूक्ति में आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 16 की ओर। 16 का है भवत नाम ऋषिकेशा भवान शासकीय उत्तर माध्यमिक विद्यालय डोंगरगढ़ 10वीं कक्षा छात्र भवान स्व प्राप्ति प्रति अवकाश संस्कृत भाषायां प्रार्थना पत्र लिखे। ये प्रार्थना पत्र है अवकाश के लिए के प्राचार्य को पत्र लिखना है संस्कृत भाषा में। और अथवा दे दिया है इसमें, भवान कवर्धा नगरे स्थित ऋतुराज भवता मित्र सुरेश दिल्ली नगरे वस्ती तब परीक्षायां सफलताया वर्धनाम पत्र कोष्टकम प्रतिदिन प्रदान सहायता प्राप्त। मतलब जो कोष्टक है दिया है उसी में ये खाली स्थान को भरना है और पूरा पत्र को पूरा करके लिखना है। इसमें दे दिया ऑप्शन, उसी के अनुसार इसमें भराएगा। और ये कितने नंबर का हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 नंबर का। अब इसमें ब दिया है, ब में आते अपठित अधोलिखित अपठितांश पठित्वा निर्देशानुसार संस्कृत भाषायां उत्तरत। मतलब ये पैसेज टाइप है, गद्यांश दिया है, इसको पढ़ना है आपको और नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर देना है। तो 2 प्रश्न है और 2 नंबर का है, तो 4 नंबर इसमें मिल जाएंगे। अब आते हैं निर्देशानुसार उत्तरवा। इसमें जो इसका अथवा है वो दिया है, तो कोई 4 प्रश्न है, उसका आपको उत्तर लिखना है निर्देश के अनुसार। फिर आता है प्रश्न क्रमांक 17 स्वपाठ पुस्तकें द्रव श्लोको लिखता एकस्मिन् प्रश्ने न चचे। मतलब आपको 2 श्लोक लिखना है जो इस प्रश्न पत्र में नहीं आया है। ये 2.5 नंबर का 2 हो जाएगा, तो 5 नंबर इससे आपको मिल जाएंगे। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 18 द्वादश वाक्येषु संस्कृत भाषायां निबंध लिखता कुरुता को अपि एक। मतलब 12 वाक्यों में संस्कृत भाषा में निबंध लिखना है कोई एक विषय में। तो पहला सुभाष चंद्र, दूसरा बीटा क्रिकेट, तीसरा मम दिनचर्या और चौथा है महाकवि कालिदास। तो महाकवि कालिदास को पढ़ लीजिए और सुभाष चंद्र बोस से इस साल ये आने की संभावना है। तो आधा नंबर का हो जाएगा, तो 12 लाइन लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 6 नंबर का, वो हो जाएगा निबंध। तो इसका सेट बी और सेट सी भी है, उसका PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। और या फिर आप छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की वेबसाइट में जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, ये था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2020 का। और इस साल पढ़ाई करते रहिए और इसको ज़रूर बना के देखिए, ताकि आपको पता चल सके कि आपका बोर्ड एग्ज़ाम की कितनी तैयारी है और कौन सा ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको कठिनाई हो रही बारे में। उससे ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास कीजिए और पढ़ाई करते रहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।